good evening. I am Manisha. Today we will read next lesson of your book Pam Turns a Friend. एक कहानी है ना? ये कहानी है जब एक नया लड़का इमली वो अपने स्कूल में पहला दिन जाता है और मतलब कि वह जब पहले दिन जाता है तो उसको कैसा महसूस होता है उसके बारे में स्टोरी है। तो हम लोग इसके बाद मतलब कि नई लड़की है सॉरी और पहली बार अपने स्कूल में जाती है, इसके बारे में बताया गया है। हम लोग पढ़ते हैं इसमें। आई एम गोइंग टू शेयर अ सीक्रेट विथ यू। कह रही है यहाँ पे कि मैं अपनी एक राज की बात आपसे बताने जा रही हूँ। कैन यू कीप अ सीक्रेट? आप भी राज रखिएगा, है ना। मैं अपनी राज की बात बताने जा रही हूँ, आप भी यह राज रखिएगा। राज मीन्स आप इसे छुपा कर रखिएगा, किसी को बताइएगा मत। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप किसी को मत बताइएगा, है ना। I know everyone has secrets but mine is different। कह रहा है कि मैं जानती हूँ, कह रही है कि मैं जानती हूँ कि सबके पास अपने अपने राज छिपे हुए हैं, सीक्रेट हैं, लेकिन जो मेरी है वह सबसे अलग है। Sometimes कुछ समय कभी I worry that I will get found out one day। वह कह रहा है कि मुझे एक चिंता हुई कि मैं एक दिन अपने आप को बाहर पाई। I haven't even told my mother my secret। वो बात अपनी मम्मी से भी नहीं बताया था मैंने। कह रही है कि मैं अपने मम्मी को भी नहीं कहा कि मेरे साथ ये बात हुआ है, ठीक है। What she could say, I wonder, वो कह रहा है कि I wonder what she could say। कहा कि मतलब कि जो राइटर है वो कह रहे हैं कि वो कहना क्या चाहती है लड़की, जो कि अपनी मम्मी को भी नहीं बताया और आज हम लोगों के साथ बताना चाहती है। My father got transferred from Delhi where I had gone to school for 4 years। कह रहा है कि मेरे पिताजी की ट्रांसफर हो गई, कहां से? दिल्ली, ठीक ना, जहां पे कि मैं 4 साल तक पढ़ाई की थी। दिल्ली पे कहा मतलब कि 4 साल तक पढ़ाई की थी दिल्ली में। I had started my nursery there and had stay on till class 2। कह रही है कि मैंने दिल्ली में अपना नर्सरी से मतलब कि नर्सरी से क्लास में जा रही थी, नर्सरी से स्कूल ज्वाइन कर ली थी, ठीक ना, और ये वहां से जब निकली तो 2 क्लास पास कर चुकी थी, ठीक ना। नाउ इन इंग्लैंड, अब कहाँ है वह? इंग्लैंड में है, ठीक ना। आई हैड टू ज्वाइन ग्रेफ्टन प्राइमरी, और उसमें कौन सा ज्वाइन किया? ग्रेफ्टन प्राइमरी नाम का स्कूल था, उसे वह ज्वाइन किया। आई सडनली फेल्ट लाइक अ बिग गर्ल। मैंने सोचा कि लगता है मैं बड़ी हो गई जी। अब बड़े हो गए ना? हाँ, लड़की सोच रही है कि लगता है मुझे मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई है ना जी। There were not too many children in the class like in my old school। कह रही है कि उस क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे नहीं थे, जैसे कि मेरे पुराने वाले स्कूल में थे। मेरे पुराने वाले स्कूल में बच्चे बहुत ज्यादा थे, हम लोग साथ में बैठते थे, ठीक ना। कभी कभी झगड़ा भी हो जाता था, ठीक ना, लेकिन वहां पे ऐसी बात नहीं थी, वहां पे बहुत कम बच्चे थे। The girls looked taller and did not smile at me when I entered। वह क्या कर रही है, जैसे ही मैंने क्लासरूम में एंटर किया, क्लासरूम में गई, तो मुझे देखकर जो उसमें बैठी थी लड़कियां वह स्माइल नहीं की, मुस्कुराई नहीं, ठीक ना। आई ट्राइड टू स्माइल एट देम। मैंने उन लोगों पे मुस्कुराने की कोशिश किया ताकि मैं मुस्कुराई, ताकि मुझे देखकर वो लोग खुश हो जाएं, ठीक ना, लेकिन वो लोग ऐसे बैठी हुई थी ना जी। हाँ, नेक्स्ट, बट एवरीवन टर्न अवे। लेकिन जो प्रत्येक लोग थे वो आपस में
मुंह मोड़ कर बातें करने की लड़की कौन है, कहाँ से आई है, कैसी लग रही है, जो भी अपनी बातें कर रहे थे वो लोग आपस में गप्पे लगाने लगे। आई मिस नींग, कह रही है कि मैंने नींग को याद किया। नींग कौन है? माई बेस्ट फ्रेंड इन दिल्ली। कह रही है कि नींग जो है वह इसका बहुत अच्छा दोस्त है जो कि दिल्ली में था। आवर टीचर मार्टिना एंटर्ड, हमारी जो टीचर है मार्टिना वह आई। शी स्माइल्ड स्वीटली एट मी एंड सेड टू द क्लास, वह मेरे को देख करके मुस्कुराई और पूरे क्लास वालों के लिए बोली, हेलो चिल्ड्रेन, आई होप ऑल ऑफ यू हैड अ गुड टाइम इन द वैकेशंस। वह कही कि मैं मैं आप शायद आप लोगों ने जो छुट्टी हुआ था ना उसका आप लोग बहुत अच्छे से बिताया, ठीक है, आप लोगों ने छुट्टी बहुत अच्छे से बिताई। वी हैव अ न्यू गर्ल इन द क्लास दिस टर्म, कही कि हम लोगों के पास एक नई लड़की आई है जो कि यहाँ पे बैठी हुई है। शी हैज कम ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, वह बोली कि यह जो लड़की है वह इंडिया से आई हुई है। She is going to tell us about India today, वह कह रही है, मैडम बोली कि वह आज भारत के बारे में बताएगी या बताने जा रही है ना। The biggest girl in the class made a face and put her head down, उसमें से जो अभी जो लड़की गई थी वो खड़ी हो गई थी ना, खड़े होकर के अपना सर ऐसे झुका लिया कि भाई इतने लोगों के सामने मैं कैसे बोलूं, नहीं हूँ, कैसे बोलूं, ठीक ना। सच वो सोचने लगी। लेटर आई लर्न दैट हर नेम वाज पैम, कुछ देर बाद पता चला आप लोगों को कि उसका नाम क्या है, पम। क्या नाम है उसका? पम। द होल क्लास लिसन टू पम, सभी क्लास जो थे किसको सुन रहे थे? लिसन मतलब कि पम को सुन रहे थे। When I was talking about India, जब मैं मतलब इंडिया के बारे में बात कर रही थी, nobody showed an interest, कोई भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। मैं इंडिया के बारे में बता रही थी जब, ठीक ना, वह तो उस समय कोई मुझे देख नहीं रहा था। After I finished, the teacher asked me, जैसे मैंने मतलब बोला और बोलकर खत्म हुआ बात मेरी, तो टीचर ने पूछा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर फैमिली, वह कहे कि क्या आपके पास परिवार को लेकर कोई प्रश्न है आपके अंदर, कि परिवार में कौन आपको फोर्स किया यहाँ आने के लिए, या कौन ज्यादा चाहते हैं कि आप इंग्लैंड में जाकर के पढ़ो, ठीक ना, इस तरह की बातें। पैम पुट हर हैंड अप, व्हाई डिड शी हैव टू कम टू आवर क्लास, पैम जो थी वो अपना हाथ ऐसे फैला दी और मतलब कि बोले कि मैं वो जो थी वह हमारे क्लास में क्यों आई ना। वी आर हैप्पी विदाउट अ न्यू गर्ल फ्रॉम इंडिया, वो बोली जो बड़ी लड़की थी बोली कि हम लोग इंडिया की लड़की नई लड़की से बहुत खुश थे, वो नहीं आई थी, उसके बिना हम लोग खुश थे। पैम दैट इज रूड आई क्लास, बोली पैम कि तुम बहुत बुरी हो इस क्लास में, है ना। नाउ वेलकम एमिली, एमिली जो नई लड़की है, और पैम कौन है? उसी क्लास की एक लड़की है जो बदमाश लड़की है ना। एमिली बोली, एमिली से, एमिली वी आर हैप्पी टू हैव इन आवर क्लास, बोली कि बोली एमिली ना, एमिली से बोली कौन? पैम, कि एमिली आपके आने से हम लोग बहुत खुश हैं। Everyone looked at पैम, सभी लोग पैम को देखने लगे कि पैम भाई अभी तो बुराई कर रही थी, अभी मैडम से झगड़ा कर रही थी कि यार ये लड़की नहीं आई थी तो पर हम लोग खुश थे, अभी तारीफ क्यों कर रही है उसकी, कि आप मतलब कि जैसे ही मतलब कि बोली कि वी आर हैप्पी टू हैव यू इन आवर क्लास, everyone looked at पैम, सभी लोग पैम को देखने लगे। She was quiet, वो चुप थी। Then the
others saw that the teacher was looking at them with a frown. तब तक से क्या हुआ कि जो टीचर थी वो मतलब कि उस पेन को देखने लगी किसके साथ, फ्रॉन. फ्रॉन मीन्स जो पेंसिल होता है ना बड़ा वाला, उससे लेकर के वो देखने लगी. They sang in chorus. तब तक से उसमें से वे लोग चिल्ला पड़े, क्या, वेलकम टू ग्राफ्टन प्राइमरी इमली. इतने क्लास के बच्चे थे, चिल्लाकर बोले वेलकम टू ग्राफ्टन प्राइमरी इमली. इमली तुम्हारा ग्राफ्टन में स्वागत है. नेक्स्ट, द होल मॉर्निंग वेंट ऑफ विदाउट एनीवन स्पीकिंग टू मी. सुबह तक तो मुझसे कोई बात ही नहीं किया, पूरी बोर हो गई. कौन, इमली थी ना, क्योंकि नई नई लड़की थी ना. एट लंच वेन द स्टूडेंट्स वर इन द कैंटीन. जब लंच हुआ, सभी स्टूडेंट जो थे अपने अपने कैंटीन में चले गए थे लंच करने के लिए. आई वेंट टू पैन्स डेस्क. और मैं कहाँ पे गई, मैं पैन, जो लड़की थी जो मेरी बुराई कर रही थी, उसके पास जाकर के बैठ गई. कौन बोल रहा है, इमली बोल रही थी. पिक्ड अप her pencil and put it in the teacher drawer. तब से क्या किया उसने, क्या किया, अपना पेंसिल निकाला और टीचर मतलब की जो डेस्क था उस पर ले जाकर रख दिया, ठीक ना. The math teacher walked in after lunch. जब लंच के बाद मैथ टीचर उन क्लास में आए, ठीक ना. टेक आउट योर नोटबुक्स चिल्ड्रन. बोले कि सभी बच्चों अपनी अपनी नोटबुक निकाल लो. Well, do you remember the multiplication sum we did in the last class? बोली कि आप लोग याद है कि मैं आप लोगों को गुणा और जोड़ दिया था पिछले वाले क्लास में. ऐसे बोले थी ना, ऐसी कौन बोली, टीचर बोली थी ना. We are going to learn how to do 3 digits multiplication today. Start working. तो बोले आज हम लोग 3 अंक का, 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे ना. हम लोग 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीखने जा रहा है ना. एवरीवन पुल आउट देयर नोटबुक्स एंड पेंसिल. सभी लोग अपनी अपनी नोटबुक और पेंसिल निकाल लिए. पैन वाज लुकिंग फॉर हर पेंसिल. जो पैन थी वह इमली की पेंसिल को देख रही थी, क्योंकि इमली जो थी वह अपना पेंसिल निकाल कर टीचर का डेस्क जो था उस पर रख देती थी ना. Putting her hand through all the compartments of her bag, she looked frightened. वह मतलब अपने बैग के अंदर चारों अपना पेंसिल ढूंढ रही थी, ठीक ना. और मतलब कि जब टीचर ने उसको देखा तो मतलब पूरी तरह से डर गई थी, ठीक ना. Pam, what are you looking for? Don't waste your time. टीचर बोली, पैम तुम क्या कर रही हो, अपना समय बर्बाद मत करो, जल्दी से पेंसिल और नोटबुक निकालो. ग्राउल्ड मिस सोफिया और मैथ्स टीचर. ग्राउल्ड मिस सोफिया जो है, मतलब मिस सोफिया कौन है, मैथ टीचर है, ठीक ना. आई कांट फाइंड माई पेंसिल. वो बोली मैम मेरी पेंसिल नहीं मिल रही है. समझते जी, मेरी पेंसिल नहीं मिल रही है. मैम सेड, मैम ने बोला, पैम स्टिल लुकिंग फॉर हर पेंसिल इन हर बैग. पैम क्या की, पैम क्या कर रही थी कि अभी तक अपने बैग के अंदर हाथ डाल करके अपना पेंसिल ढूंढ रही थी. आई डोंट वांट टू हियर एनी एक्सक्यूजेस. वो बोली मैं किसी तरह की बात नहीं सुनना चाहती हूँ. स्टॉप आउट एंड स्टे आउट टिल द एंड ऑफ द पीरियड, सेड मिस सोफिया. वो बोली कि आप क्या करो कि आप घर मतलब कि जल्दी से यहाँ पे आओ ना, वहां से खड़े हो जाओ, जल्दी से यहाँ पे आओ ना, नहीं तो तुम्हारा पीरियड समाप्त हो जाए. क्योंकि जो मैथ टीचर थी वो फास्ट काम करना चाहती थी ना. पैम वाज अबाउट टू स्टॉप आउट. पैम मतलब कि रुकने की कोशिश कर रही थी. आई गॉट अप एंड सेड, मैं खड़ा हुई और बोली, टीचर व्हेन द स्टूडेंट्स हैड गॉन आउट फॉर लंच. बोली कि टीचर जब सभी जो स्टूडेंट थे वो लंच करने के लिए चले गए थे बाहर, आई फाउंड अ पेंसिल ऑन द फ्लोर. और बोली, कौन बोली, इमली. इमली बोली क्या कि मैंने नीचे जमीन पे एक पेंसिल पाया, है ना, पेंसिल मिला मुझे. आई हैव केप्ट इट इन योर
ड्रॉवर परहैप्स इट इज पैम्स। और बोली कि मैंने उसे आपके ड्रॉवर डेस्क में रख दिया था और शायद वही किसका है, पैम का है। पैम लुक सरप्राइज, पैम देख बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि भाई मैंने इसके साथ दुर्व्यवहार किया, ये मेरे साथ दोस्ती की, हाँ मतलब मेरी हेल्प की। मिस सोफिया checked her drawer and pulled out pen pencil। मिस सोफिया जो थी अपना ड्रॉवर डेस्क मतलब देखी और पैन का पेंसिल मिला उन्हें। पैम टुक एट एगरली, पैम जो थी वो गुस्से से देख रही थी ना, गुस्से से देख रही थी। थैंकिंग द टीचर, टीचर को मतलब थैंक्स बोली। मिस सोफिया सेड थैंक एमिली फॉर हर थॉटफुलनेस, और वो मतलब सोफिया, मिस सोफिया जो थी टीचर, वो बोली थैंक यू एमिली आपको इस तरह का काम करने के लिए, ठीक ना। पैम लुक एट मी एंड स्माइल, पैम मेरे तरफ देखी और मुस्कुराहट जैसे, ऐसे मुस्कुराते ना जी, मुस्कुरा जैसे, हाँ ठीक ना। चलो, when I entered the class the next day, जब मैंने अगले दिन आया, पैम said hello Emily, do you want to sit with me for the morning assembly। वो बोली एमिली क्या आप मेरे साथ बैठना चाहती हो, ठीक ना। ऐसा स्वागत किया उसका, किसका, इमली का, कौन, पैम ने। यानी कि जब भी हमारे साथ कोई दोस्त आता है ना, जब भी हमारे क्लास में कोई नए लड़के आते हैं तो उनके हमको स्वागत करना चाहिए, ठीक ना, और उनको अपने पास बैठाना चाहिए, ठीक ना, उनसे बातें करनी चाहिए, ठीक ना, ताकि वो बोर ना हो, अकेला महसूस न करें। इस सबसे घटनाएं दिया हुआ है कि जैसे कि इसमें इमली जो रहती है अकेले रहती है, ठीक ना, यहाँ इंडिया से गई रहती है लंदन में पढ़ाई करने, है ना, इंग्लैंड में, तो वहाँ पे इस तरह से उसको प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, जो कि उसके दोस्त लोग, उसकी क्लासरूम के लड़के लड़कियाँ बातें नहीं करते उससे, ठीक है। तो इससे हमें नहीं करनी चाहिए। और जब उस किसी की हेल्प करती है, यानी कि जब किसी का सामान गिर जाता है तो उसे उठा करके टीचर के पास दे देनी चाहिए, ठीक है, लौटा देना चाहिए टीचर को, ताकि टीचर उस स्टूडेंट को दे सके, ठीक है। ओके, बाय बाय, बीइंग इन क्वारंटाइन, सेफ योरसेल्फ। ओके, ये चैप्टर आप लोग खत्म हो गया। हम अगले वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन आंसर देंगे।